की अध्यक्षता कर रहे एटक के नेता कॉमरेड लखनलाल महतो जी, राज्य मंत्री कॉमरेड महेंद्र पाठक जी, राष्ट्रीय काउंसिल के सदस्य महादेव राम जी, सीपीएम के लीडर लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और बहुत सारे कॉमरेड लोग, हमारी माताएं, सबों को हूँ जोहार, लाल सलाम। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कांग्रेस आदरणीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी के आमंत्रण पर आई हूँ और हमारी हर लड़ाई में उन्होंने साथ दिया। झारखंड की रांची राजधानी में हम लोग विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं और विस्थापन की लड़ाई कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी 60 के दशक से लड़ रहे हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, अभी वो हमें पूरी कहानी सुना रहे थे। मेरे हस्बैंड संजय में कॉलेज में हैं, वो इनके ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। इनका रांची में जाना हुआ तो ये हमारे यहाँ आए। हमने कहा कि अपने बारे में बताइए और इन्होंने बताया कि 60 के दशक से विस्थापन के खिलाफ ये संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के जंगल और जमीन, खान और खनिज की लूट के खिलाफ जो इनका सतत संघर्ष है, लगभग 50-60 सालों का, उसकी कोई मिसाल नहीं। और हम लोगों ने हमारी लड़ाई में जो झारखंड में नया विधानसभा बना, वो नया विधानसभा के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चली, किसी ने साथ नहीं दिया। कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता हमारे बीच में पहुंचे और एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति के तत्वाधान में इसी तरह से कार्यक्रम था, वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका एक ही मैसेज है साथियों कि पूरे झारखंड को विस्थापन मुक्त झारखंड बनाना है, विस्थापन मुक्त भारत बनाना है। जो आपके कॉमरेड लोग कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, तो भारत मुक्त, जो बीजेपी मुक्त भारत बचाने का जो आह्वान है आपका, हम इस आह्वान के कारण आपके बीच आए हैं कि पूरे भारत को, पूरे झारखंड को भाजपा मुक्त झारखंड, भाजपा मुक्त भारत बनाना है। साथियों, आपको ये समझ लेना है, आपको समझना है कि ये महंगाई है, बेरोजगारी है, ये विस्थापन है, ये जंगल और जमीन की जो लूट है, ये जो खान और खनिज की लूट है, इसके पीछे एक और एकमात्र आदमी है, प्राइम मिनिस्टर के दोस्त है अडानी। अगर आप इनको नहीं हराते, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में 12 सीटों पर इनकी पकड़ है। एक सीट चाईबासा में कांग्रेस और राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। आप लोगों ने इंडिया अलायंस की बात कही, हम लोग सारे सामाजिक कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के साथ में आज हैं और हम लोग चाहते हैं कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने तो उसका एक ही उपाय है कि यहाँ से सारे सांसदों को हरा दो और हजारीबाग से जयंत सिन्हा को, जो पाठक जी कह रहे हैं, उनको हराना है, तो जाके इनकी गिनती कम हो जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 303 है, पूरी बहुमत में है और अगर आप इनको 240, 230 तक अगर पहुंचा देते हैं तो दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। साथियों, आपको ये संकल्प लेना है। मैंने अभी कॉमरेड मेहता से पूछा कि आपके यहाँ कहाँ से लोग आए हैं। कोडरमा से आए हैं, बोकारो से आए हैं, चतरा से आए हैं और हजारीबाग रामगढ़ से आए हैं। कोडरमा में भी एमपी का सीट है और आपके बोकारो में, गिरिडीह में पड़ता है बोकारो, ये 3-4 जो एमपी के सीट है, वहाँ आपको पूरी ताकत लगानी है। और नहीं तो इस तरह के कार्यक्रम जो आज हम लोग 7 नवंबर क्रांति दिवस में जो संकल्प लेने आए हैं, साथियों, जो संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये संकल्प लेकर जाना है कि आपका एक एक वोट, आपका एक एक मत बहुत ही बहुमूल्य है और इस बार आपको सोच समझकर अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग करना है। अभी 9 दिसंबर तक आपको संशोधन करने हैं। आपके फोटो में गड़बड़ी है
आपके नाम में गड़बड़ी है, आपके पिता के नाम में, आपके नाम में कोई अशुद्धि है, आप उसको संशोधन कराइए। और अभी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट की पकड़ है, जैसे ईडी को लगाया है, सीबीआई को लगाया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर की जितनी एजेंसी है सारे को ये लोग अपने जो विपक्ष की आवाज है, जो एक विरोध की आवाज है, उसको कुचलने में ये लगाते हैं। तो ये जो इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया है, ये षड्यंत्र का पता अभी चल रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में आप जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कई कई परिवारों के जो मतदाता हैं उनकी लिस्ट गायब हो गई है। जो नकली और फर्जी वोटर्स हैं उनकी लिस्ट भर दी गई है। अभी 9 तारीख तक का समय है, आप इसको चेक करिए। आप ये देखिए कि जो फर्जी वोटर्स हैं उनको हटाने का काम और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उसको लगाने का काम आप करें। जो बीएलए हैं आपकी पार्टी के और भी पार्टी के, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, बीएलए के लोग, आप उनके पास कंप्लेन करें। अब मैं 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। साथियों, इस देश में जो कुछ भी चल रहा है वो एक फांसीवादी और हिटलरशाही सरकार जो करती है उससे भी 10 गुना ज्यादा इनके अत्याचार और इनके जो उत्पात है वो हो रहे हैं। आपने मणिपुर की घटना सुना होगा। मणिपुर में 3 मई से और उसके पहले से जो हिंसा चल रही है, जो रक्तपात हो रहा है, जो महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है, जो मदई और कुकी जोमी आदिवासियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहे हैं, गांव के गांव खाली करा दिया जा रहा है। 3 मई से ये घटना चल रही है और अभी 2 नवंबर, आज 7 नवंबर है, 2 नवंबर को मणिपुर के मोरा गांव में फिर से जो मणिपुर की पुलिस है, मणिपुर की पुलिस ने अत्याचार किया और लाखों की संख्या में मोरा गांव से कुकी जोमी मिजो चिंचो एथनिक समूह है उनको हटाने का काम किया है। और लगातार आपको पता है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदई लोगों, जो मदई है, चीफ मिनिस्टर मदई है, जो एन बीरेन सिंह है वो मदई है, उन्होंने पूरी फोर्स लगाई है, पूरी फोर्स लगा के, और ये जो सत्ता के द्वारा राजकीय जो दमन चल रहा है, ये जो खूनी हिंसा चल रही है, ये जो खूनी तांडव चल रहा है, मुख्यमंत्री को हटाने का काम ये मोदी ने और अमित शाह ने नहीं किया। साथियों, ऐसा पूरे देश के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री आदिवासियों का खून कर रहा हो और उस आदिवासियों को सत्ता से हटाने का काम नहीं किया जा रहा है। साथियों, हम इसकी निंदा करते हैं और जब आप वोट डालें तो आपको इस बात का ख्याल करना है कि ये लोग, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये खूनी लोग हैं, मणिपुर में हिंसा कर रहे हैं और अभी तक हिंसा बंद नहीं हुई है। मणिपुर यूनिवर्सिटी से 370 छात्र को जो असम राइफल से उसने बचाया है और किसी तरह वो अपनी पढ़ाई करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। महिलाओं को जिस तरीके से कत्लेआम हुआ है, गैंग रेप हुआ